कहते हैं जब सेंसेस अपने सब्जेक्ट से रिएक्ट करती हैं तो गर्मी, ठंड और वर्षा का अनुभव होता है। जब हम कहते हैं सर्दी बहुत हो गई तो हम कहते हैं गर्मी होनी चाहिए, और फिर वही गर्मी आती है और वो गर्मी बढ़ जाती है तो हम कहते हैं बहुत गर्मी हो गई, सर्दी होनी चाहिए। फिर हम कभी कभी कहते हैं बारिश नहीं हुई बहुत दिन से, बारिश होनी चाहिए। तो वही बारिश जब अतिशय हो जाती है तो हम कहते हैं इतनी बारिश क्यों हो गई। तो बेसिकली क्या है कि गर्मी, ठंड और वर्षा हमें अनुभव होती है और हम टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करते हैं। हम क्या करते हैं, गर्मी है तो एसी में काम कर लेते हैं, ठंड लगती है तो स्वेटर पहन लेते हैं, वर्षा होती है तो छाता पकड़ लेते हैं। तो कृष्ण कहते हैं ये ड्यूलिटीज जो मौसम की हैं, ये जीवन में भी ड्यूलिटीज रहेंगी, सुख और दुख आते जाते रहेंगे। पर अगर तुम कॉशियस हो तो सुख और दुख तुम्हें परमानेंट डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कैसे? पर अगर तुम कॉशियस नहीं हो तो ये सुख और दुख तुमको परमानेंट डिस्टर्ब कर देंगे। कृष्ण कहते हैं इन ड्यूलिटीज को पॉजिटिव होके बिना डिस्टर्ब हुए मौसम की तरह लेना चाहिए, क्योंकि रात गई है सवेरा आएगा, सवेरा गया है तो रात आएगी। पर उस रात में कुछ ऐसा काम न करना कि परमानेंटली डिसेबल हो जाओ। क्योंकि अगर सवेरा हुआ, अगर मॉर्निंग हुई, आपको बहुत सफलता मिल गई, सफलता कभी चली भी जा सकती है, कोई बड़ा पद मिल गया वो जा भी सकता है, धन बहुत आ गया वो भी जा सकता है, पर उस सफलता के साथ जो प्राउड आ गया वो परमानेंट है जीवन भर के लिए, उसमें इन्वॉल्व मत होना। ये जो कृष्ण का ज्ञान है ये बहुत जबरदस्त है। और कृष्ण कहते हैं अगर दुख आ भी गया कि चला जाएगा ये मान लेना, पर अगर उस दुख का डिप्रेशन ले लिया तुमने अपने दिमाग पे, वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो कृष्ण की ये कौशन है, ये कृष्ण का बताने का पूरा यत्न है कि एनी ऑकरेंस हैज ए पर्पस। जीवन में खुशी और दुख दोनों टेम्परेरी हैं। हम स्वीटनेस लाइफ की तभी चेरिश कर सकते हैं जब हम थोड़ी बहुत बिटरनेस को झेल लें। एक क्रिटिकल केस लेता हूं, कैफी कॉफी डे वाला केस। कैफी कॉफी डे के जो मालिक थे उन्होंने कभी फेलियर नहीं देखा। उनको 5,000 करोड़ या समथिंग, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं, लोन था, पर उनके असेट शायद 2 लाख करोड़ के थे। पर शायद उनको संगत ऐसी नहीं मिली कि जो उनको समझा पाती। वो 5,000 करोड़ के लिए उन्होंने आत्मघात किया, जबकि उनके पास 2 लाख करोड़ के असेट्स थे। उनकी पत्नी जिसने कभी काम नहीं किया, 1 साल में वो 5,000 करोड़ का लॉस निपटा दिया, लोन दे दिया। इसीलिए जो कृष्ण कह रहे हैं कि इतना इन्वॉल्व मत हो जाओ, फेलियर हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाओ। उसको ये मान लो ड्यूलिटी है, ये सुख, ठंडी, गर्मी, बारिश है, ये चली जाएगी, ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे ही लो, जीवन में साइन वेव है। आइंस्टाइन का जीवन आप देखो, उसको तो टीचर ने कह दिया था कि इसको किसी और स्कूल में भर्ती कराओ, इसका दिमाग ठीक नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन के 9,999 एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अब्राहम लिंकन शायद जो विश्व के महानतम राष्ट्रपति माने जाते हैं, 19 इलेक्शन हारे थे पहला इलेक्शन जीतने से पहले। वो क्यों जीत पाए? क्योंकि हर बार उन्होंने समझा ये जो फेलियर है ये मेरा टीचर है, ये मुझे एक सबक देके गया कि ऐसे नहीं लड़ना है, ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। एडिसन ने तो कहा भी, ये जो मेरे 9,999 फेलियर्स हुए, इससे मैंने ये सीखा कि ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने लाइट का किया ऐसे नहीं होगा, ये छोड़ दूंगा, अब नया तरीका अडॉप्ट करूंगा।